अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। न्यूजीलैंड ने बड़ा ही तगड़ा और बड़ा ही अच्छा स्कोर कर लिया, 402 किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग से, क्योंकि इंडिया जो 46 पे आउट हो गई थी तो न्यूजीलैंड को अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी। मुझे अभी भी लगता है कि स्कोर थोड़ा सा कम किया, अगर 500 तक हिट कर देते तो बड़ा ही डिफरेंट हो जाता माहौल टेस्ट मैच का। लेकिन क्योंकि इंडिया है, बॉलिंग कराई थी तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो डेवॉन कॉनवे ने 91 किया। जब भी कोई 100 स्कोर नहीं कर पाता दुख होता है उसका, तो डेवॉन कॉनवे ने 11 चौके मारे, 3 छक्के मारे, 91 स्कोर किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके। लेकिन रचिन रविंद्रा जो है एक बार फिर उन्होंने बताया कि वो क्यों जो है रचिन रविंद्रा और खिलाओ उन्होंने आईपीएल ते उन्होंने और मजे दे होते, उन्होंने पैसे दे होते फिर और स्कोर भी करवाओ उनसे। तो मैं यही कहूंगा इंडिया को कि यार खुदा का साथ में भी बुला लो फिर, अगर अगर तुमने ऐसे ही करना है, 100 करवाने हैं और रचिन रविंद्रा से ही करवाने हैं, वो पैसे भी लेता है आईपीएल में, वो आके मारता भी आपको तो हो ही रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, 134 किया, 13 चौके मारे, 4 छक्के मारे। जो टिम सऊदी की इनिंग्स है 65 की, आई थिंक वो कहीं लड़ना जाए इंडिया को, क्योंकि मजाक तो मजाक है लेकिन टिम सऊदी को 65 करना और उस लेवल पे 65 करना, आई थिंक कहीं ना कहीं जो है मैच में वो बन ना जाए ऐसी चीज के टिम सऊदी जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर ना बन जाए। क्योंकि 65 इतने लो, मतलब आखिरी 4-5 अगर स्कोर कर जाते हैं आपके प्लेयर्स तो बड़ा अच्छा हो जाता है। और न्यूजीलैंड ने काफी देर से इतना अच्छा स्कोर, इतना जबरदस्त स्कोर या इतनी ग्रिप जो है टेस्ट मैच में उस तरह की ग्रिप नहीं हासिल की। तो आई थिंक न्यूजीलैंड बड़ी खुश होगी। लेकिन फिर 1.25 करने वाले इंडिया भी आगे, और इंडिया जब आई है आज सेकेंड इनिंग्स में तो इसलिए अच्छी जो प्लेयर होते हैं, जो अच्छी टीम्स होती हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लोग होते हैं, वो एक पर्पस के साथ आते हैं। तो इंडिया टीम एक पर्पस के साथ आई दिखी, क्योंकि सोचता तो हर कोई है कि जी मैं बड़ा चंगा हुआ तो मैं कर लांगा, लेकिन पर्पस शो करना और फिर अपने काम से उस चीज को शो करना, आई थिंक दैट इज टू बी क्लैप्ड फॉर। और यही चीज हुई, इंडिया पर्पस के साथ आई। जायसवाल ने अच्छा स्कोर किया, रोहित शर्मा ने कप्तान की इनिंग्स खेलने की कोशिश की, आई थिंक चांस मिस किया, उनको ज्यादा लंबा चाहिए था। लेकिन जो तारीफ बनती है वो विराट कोहली और सरफराज की इनिंग्स की बनती है। सरफराज खान ने एक बार फिर बताया कि क्यों वो डिजर्व करते हैं टेस्ट मैच के अंदर जो है परफॉर्मेंस, अपनी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है तो उन्होंने परफॉर्मेंस शो की बड़ी अच्छी। विराट कोहली ने जो है ठीक ठाक स्कोर किया, आई थिंक थोड़े से मिस अपॉर्चुनिटी की। विराट कोहली की 100 बन जानी चाहिए थी, काफी देर से 100 नहीं की, तो 100 की एक हाफ था, लेकिन 70 स्कोर भी कर देना आई थिंक अच्छी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस है। और आई थिंक विराट कोहली इन 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 हिज ओन वे थोड़े से मिस फील कर रहे होंगे कि यार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, स्कोर कर देना चाहिए, 100-150 स्कोर कर देना चाहिए। सरफराज खान के लिए अब जो है वो ये बात है कि अभी 70 पे नॉट आउट है, इनको अब 150-200 करना है। क्योंकि अगर इंडिया को मैच बचाना है ना तो सरफराज को 150 करना पड़ना है। क्योंकि यस, वो ऋषभ पंत ने 100 किया हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, केएल राहुल की 100 नहीं लगी, 50-60 उन्होंने भी किए हुए हैं, तो उन दोनों को भी अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ठीक ठाक लीड है न्यूजीलैंड की। तो अगर इंडिया को मैच बचाना है, क्योंकि अगर इंडिया 200 ऊपर कर जाता है, पूरा दिन कल खेल जाता है, अगर टीम इंडिया कल का दिन सारा खेल जाती है, चौथा दिन खेल जाती है, तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा मैच। क्योंकि एक दिन में इंडिया की बॉलिंग से इंडिया आउट कर सकती है न्यूजीलैंड को। तो बड़ी दफा ऐसे हुआ है कि जी इंडिया को बातें हो, इंडिया को ये हो, लेकिन फिर वही है कि अपने मुल्क में इतनी चीजें चल रही थी पाकिस्तान में, शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान मैच जीत गया। आफ्टर ऑल कितने कितने सालों बाद होम टेस्ट सीरीज जीता, सीरीज जीत के मुंह से निकल गई, अल्लाह दुआ कबूल कर ले, सीरीज जिता दे। तो मैच जीता है अभी सेकंड, पहला हम इंग्लैंड से हार गए थे। तो आई थिंक बैटिंग बड़ी अच्छी जबरदस्त करनी पड़ेगी। और इधर से अगर जीतना है ना आपने, तो इंडिया के लिए ये है कि इंडिया को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सरफराज को 150-200 करना पड़ेगा। जो ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, अश्विन है, उन्होंने भी 100 किया रिसेंटली, तो उनको भी जो है वो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर 200 की लीड पूरा दिन कल खेल जाते हैं, जैसा मैंने कहा पूरा दिन खेल जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, तो फिर बड़ा टफ हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड क्योंकि अगर 46 पे वो आउट हो सकते हैं, तो 150, 130, 140 पे चौथी इनिंग्स में आउट होना, कोई टीम आउट हो जाए और फिर पिच भी जरा थोड़ी सी जबरदस्त हो जाएगी, तो बड़ा जबरदस्त मैच बन जाएगा। न्यूजीलैंड की तरफ अगर सोचा जाए, न्यूजीलैंड को अगर आउट करना है तो 1-1.5 घंटे के अंदर इंडिया का आउट कर ले। क्योंकि अगर 1.5 घंटे से टी से पहले इंडिया को ना आउट किया कल, या उनकी 8 विकेटें ना ले ली, तो भैया जी इंडिया ने लड़ जाना है। और जब इंडिया ने लड़ना है ना, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि एशियन टीम्स अच्छा परफॉर्म करें, और मुल्क में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, इंडिया में इंडिया ना जीते
ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान में पाकिस्तान जीते हैं, श्रीलंका में श्रीलंका नहीं जीते, तो फिर बड़ा जो टफ हो जाता है चीज। और श्रीलंका ने भी जो है अपनी सीरीज जीत ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई, तो उसमें भी थोड़ी सी अभी बात कर लेता हूं। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी श्रीलंका ने। पहला मैच हारने के बाद अगर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, अगर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, तो श्रीलंकन बैटिंग बॉलिंग ने शो किया। तीसरे T20 की बात कर रहा हूं, पहला जो है वेस्ट इंडीज जीता, दूसरा जो है वो श्रीलंका जीता, तीसरा था वेस्ट इंडीज ने अच्छा स्कोर किया था। मुझे लग रहा था कि टफ हो जाएगा, लेकिन जो बैटिंग की, जो क्लास बैटिंग की श्रीलंका ने, उसका कोई जोड़ नहीं मिलता। श्रीलंका ने पहले इंडिया को ओडीआई हराया, फिर टेस्ट भी इंग्लैंड को हराया, उसके बाद अब भी हरा के, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके एक नई टीम, एक जज्बे वाली टीम बन के रही। दैट इज व्हाट वी ऑल नीड टू सी श्रीलंका के। श्रीलंका जो है इस तरह के अच्छा परफॉर्म करे। एट द एंड जो है तीसरा दिन बड़ा जबरदस्त था। आज तो खुशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान भी जीता, इंडिया ने फाइट बैक किया, और तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं आज। कल का दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए भी। तो कल का दिन जो है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती है, चाहे इंडिया की तरफ से चाहे न्यूजीलैंड की तरफ से, मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर 150-200 ऊपर स्कोर कर लेता है और फिर 15-20 पे 3-4 विकेटें से न्यूजीलैंड की गिर जाती हैं, तो फिर ये बड़ा अच्छा कमबैक होगा। और इस तरह कमबैक इंडिया टीम जानती है करना, क्योंकि इंडिया टीम नंबर 1 पे टेस्ट पे 2 टेस्ट फाइनल्स हारी हुई है। तो फाइनल में या टेस्ट में हराना इंडिया टीम को आसान नहीं होगा। वो ठीक है, मजाक में मजाक, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि हाँ हाँ हार गए, लेकिन भैया जी बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, बड़ी चीजें चाहिए होती है, बड़ी मेहनत है इंडिया की टीम की पिछले 2-3-4 सालों से। टेस्ट में भी हो, ओडीआई में भी हो, टेस्ट में जो हर चीज में फाइनल पहुंचे, T20 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो हराना जो है वो आसान नहीं होगा। सो आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे के जो है जीत गया हुआ है। इसी तरह इंडिया भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, न्यूजीलैंड अच्छी परफॉर्मेंस दे, तगड़ा मैच हो, जरा कांटेदार मैच हो, ताकि फिर ही जरा बात बने, फिर ही मजा आए। सो आई होप कि आप लोगों को भी इतना ही मजा आएगा जितना मुझे मजा आया देखने का। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।